वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 244, ठीक है, 244 पेज पर देखिए। एतैहि एव रजोगुणोपेतैहि पंचभूतैहि व्यस्तैहि यथाक्रमं वाक्पाणिपात पायुपास उपस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि जायन्ते। हो गया। चलिए, बात यह चल रही है कि जगत के उत्पत्ति का क्रम निरूपण करने के लिए आरंभ किया था पीछे पेज नंबर 240 से। फिर बताया कि सृष्टि उत्पन्न होने के पहले परमात्मा इस उत्पन्न होने वाले प्रपंच के बारे में पहले संकल्प करता है, एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। तब वह परमात्मा अपने संकल्प के अनुसार संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि का निर्माण करता है। तो पहले अपंचकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उनको तन्मात्रा भी कहते हैं और उनमें एक एक गुण होता है अपना स्वयं का। जैसे आकाश का गुण होता है शब्द, वायु का अपना निजी गुण होता है स्पर्श, और उसके कारण का गुण, आकाश का गुण भी आता है उसमें शब्द। अतः वायु में दो गुण, शब्द और स्पर्श। उसी प्रकार वायु से तेज की उत्पत्ति होती है, तो तेज का अपना निजी गुण है रूप, और ऊपर से कारण से आते हैं शब्द और स्पर्श। अतः तेज में तीन गुण बताए, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर जल में चार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये बात बताई, ठीक है। फिर उसके बाद पुनः अपंचकृत पंच महाभूतों से पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। वो भी कैसे? हर एक भूत के अपने अपने अलग अलग सत्व गुण से एक एक ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, इस बात को बताया था, ठीक है। तो व्यस्तई अर्थात परस्पर निरपेक्ष, ऐसे स्वतंत्र स्वतंत्र सत्व गुण से। अरे पांच महाभूत तीनों गुण से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि उसका, उन भूतों का उपादान कारण, जो परिणामी उपादान कारण माया, वो तीन गुण वाली है। अतः उस माया का कार्य इन पांच भूतों में भी तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और परमात्मा भी इस आकाश आदि समस्त सृष्टि के लिए उपादान कारण है, किंतु वो विवर्त उपादान कारण है। लग गया जी? तो उस अपंचकृत पंच महाभूतों के स्वतंत्र स्वतंत्र सत्व गुण से एक एक ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, ये बात बताई। उसके बाद उन पांचों भूतों के मिलित सत्व गुण से अंतकरण की उत्पत्ति होती है। उस अंतकरण के वृत्ति भेद से चार भेद हो जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये बात बताई। फिर उसके बाद अब उन्हीं अपंचकृत पंच महाभूतों के स्वतंत्र स्वतंत्र रजोगुणों से एक एक कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। रजोगुण कर्म प्रधान है कि नहीं, इसलिए कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। इस बात को अब कहने जा रहे हैं ग्रंथकार। तो पंक्ति को देखिए, एतहि एव मिला। एतहि एव के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, रजः प्रधानानाम, रजः प्रधानानाम अपंचीकृतानाम भूतानाम, अपंचीकृतानाम भूतानाम कार्याणि आह। कार्याणि आह एतैहि इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। रज प्रधानानाम, रजोगुण है प्रधान जिसमें, ऐसे अपंचकृत भूतों से अब क्या क्या उत्पन्न होता है, अर्थात उन अपंचकृत भूतों का
रजोगुण प्रधान अपंचीकृत भूतों का क्या कार्य है, इस बात को कह रहे ग्रंथकार। तो चलिए, एतैहि एव रजोगुणोपेतैहि मिला। एतैहि मतलब क्या? एतैहि शब्द का अर्थ लिखिए, एतैहि बराबर अपंचीकृतैहि आकाशादिभिः। अपंचीकृतैहि आकाशादिभिः। हो गया ना? अपंचीकृत आकाशादियों के द्वारा। कैसे? लेकिन वो और एक उनका विशेषण मूल में आया है, रजोगुणोपेतैहि। रजोगुणोपेतैहि का अर्थ लिखे रजोगुण प्रधानैहि। रजोगुणोपेतैहि मतलब रजोगुण प्रधानैहि। रजोगुण है प्रधान जिनमें, ऐसे उन अपंचकृत पंचमहाभूतों से। ठीक है, चलिए मूल में एतैव रजोगुणोपेतैहि पंचभूत रजोगुणोपेतैहि पंचभूतैहि व्यस्तैहि, है कि नहीं? एक दूसरे की अपेक्षा न करके स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से यथाक्रमम क्रमशः 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते। कौन कौन? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपास्ताख्यानि कर्मेंद्रियाणि जायन्ते। 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। लग गया जी? तो वाक की इंद्रिय, वाक इंद्रिय है वाणी, जिससे हम बोलते हैं। पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, पायु भूदेंद्रिय, उपस्थ जननेन्द्रिय, इन 5 की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो किससे किसकी उत्पत्ति होती है? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं। रजोगुणोपेतात् आकाश तन्मात्रात्, रजोगुणोपेतात् आकाश तन्मात्रात् वागीन्द्रियम, वागीन्द्रियम अर्धविराम, स्पर्श तन्मात्रात् स्पर्श तन्मात्रात् पाणीन्द्रियम, पाणीन्द्रियम अर्धमात्रा अर्धविराम, रूप तन्मात्रात् रूप तन्मात्रात् पादेन्द्रियम, पादेन्द्रियम अर्धविराम, रस तन्मात्रात् पायु इंद्रियम, पायवीन्द्रियम अर्धविराम, गंध तन्मात्रात् गंध तन्मात्रात् उपस्थेन्द्रियम जायते, उपस्थेन्द्रियम जायते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, रजोगुण से युक्त आकाश तन्मात्रा से वाग इंद्रिय की उत्पत्ति, स्पर्श तन्मात्रा से पानी अर्थात हाथ रूप इंद्रिय की उत्पत्ति, रूप तन्मात्रा से पाद इंद्रिय के पैर उत्पन्न होते हैं, और रस तन्मात्रा से पायु उदेंद्रिय की उत्पत्ति, और गंध तन्मात्रा से उपस्थ इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। हो गया ना? चलिए मूल में वाक् पाणि पादु पाद पायु उपस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि जायन्ते। ठीक है ना? तो ये कर्मेंद्रिय सभी क्रिया के लिए हेतु है। वचन, आदान, बोलना, लेना देना, चलना आदि क्रिया के लिए कारण है। और रजोगुण भी चलायमान है, इसलिए रजोगुण से इन कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। हो गया? आगे जायन्ते तेषां च क्रमेण मिला। तो तेषां च इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य
अब क्या बताया जा रहा है आगे उस बात को बताने के लिए अवतरने का। अचेतनानाम तेषाम कर्मेन्द्रियाणाम स्वव्यापारेषु प्रवृत्त्यनुपपत्तेः प्रवृत्ति अनुपपत्ते अर्धविराम तेषां चेतन अधिष्ठितत्वम् आह तेषाम इति। ठीक है, देखो भाई कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति तो हुई किंतु अचेतन है, जड़ है। तेषाम कर्मेंद्रियानाम उन कर्मेंद्रियों की, जड़ ऐसे कर्मेंद्रियों की अपने अपने व्यापार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए तेषाम चेतन अधिष्ठितत्वमाह उनके लिए कोई चेतन अधिष्ठान है जिसके बल पर उन कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। तो कौन अधिष्ठान है, उनका प्रेरक है, इस बात को अब कह रहे तेषाम इत्यादि मूल पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, तेषाम च क्रमेण मिला। तेषाम शब्द से क्या आएगा, तेषाम कर्मेंद्रियाणाम, तेषाम का अर्थ आएगा कर्मेंद्रियाणाम। ठीक है, पंक्ति देखिए, तेषाम च क्रमेण वन्नी इंद्र उपेंद्र मृत्यु प्रजापतयः अधिष्ठातृ देवता, ये उनके अधिष्ठात्री देवता है कि नहीं। त्रिपुटी के बिना कार्य नहीं हो सकता है। देवता चाहिए, इंद्रिय चाहिए और उस इंद्रियों के लिए विषय भी चाहिए, अपना अपना विषय। ठीक है, ये देवता है भाई, अधिष्ठात्री देवता। कौन कौन, क्रमशः। तो वाक इंद्रिय पहले बताया, ऊपर बताया ना 5 कर्मेंद्रिय। तो वाक, उसके लिए देवता कौन, वन्नी, अग्नि देवता है। ठीक है ना। और उसके बाद इंद्रिय है पानी, पानी के लिए कौन, इंद्र, हाथ के लिए देवता है इंद्र। उसके बाद आता है कौन, पाद, पाद का देवता है कौन, उपेंद्र, है कि नहीं। और वही उपेंद्र विष्णु भगवान। और आगे क्या है, पायु गुदेंद्रिय, उसके लिए देवता है कौन, यम, मृत्यु जिसको कहते हैं, मृत्यु यम। और उपस्थ के लिए देवता है कौन, प्रजापति। हो गया जी ये 5। तो वन्नी इंद्र उपेंद्र मृत्यु प्रजापतय अधिष्ठातृ देवता। आगे चलिए, रजोगुणोपेतई पंचभूतैव मिलितैहि। अब तो कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति बता दी, स्वतंत्र रजोगुण से। अब मिलित रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, 5 भूतों के मिलित रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, उस बात को अब कह रहे हैं। ये जो पंक्ति आ रही रजोगुणोपेतैहि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा अवतरणिका के रूप में, प्राणोत्पत्ति प्रकारम आह। प्राणोत्पत्ति प्रकारम आह रजोगुण इति। ठीक है, प्राणोत्पत्ति के प्रकार को कह रहे, प्राण कैसा उत्पन्न होता है वो कह रहे। अब चलिए मूल में रजोगुणोपेतई, मतलब रजोगुण प्रधान ही, पंचभूतई एव, उस उन्हीं पंचभूतों से, अपंचकृत पंचमहाभूतों से, रजोगुण प्रधान अपंचकृत पंचमहाभूतों से। कैसे, लेकिन मिलितई, आगे आया पंक्ति देखिए, रजोगुणोपेतई पंचभूतई एव मिलितई पंचवायवः प्राण अपान व्यान उदान समानाख्या जायन्ते। है कि नहीं, 5 प्राणों की उत्पत्ति होती है, जिनको 5 वायु भी कहते हैं। और क्या नाम है उनके, प्राण अपान व्यान उदान और समान नाम के 5 प्राण उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी, मिलित पंचमहाभूतों के रजोगुण से,
है कि नहीं? यद्यपि वैसा देखा जाए तो प्राण एक ही है, किंतु वृत्ति भेद से, उसके कार्य भेद से 5 नाम उसके हो जाते हैं, इसलिए 5 नाम दिया। कौन कौन? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। लग गया जी? चलिए, तो पंचवायव ये शब्द आया है ना इस पंक्ति में, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। तो मिलितैहि पंचभूतैहि, मिलितैहि पंचभूतैहि एक एव प्राणः जायते, एक एव प्राणो जायते। पूर्णविराम। स तु वृत्तिभेदात्, स तु वृत्तिभेदात्, कौंस में लिखिए, कार्यभेदात् स्थान भेदात् च, कार्यभेदात् स्थान भेदात् च, कौंस बन। आगे, भिन्नम इव व्यपदिश्यते, भिन्नम इव व्यपदिश्यते। हो गया? देखो भैया, मिलित पुनः पंचभूतों के रजोगुण से प्राण उत्पन्न होता है, वैसा वो एक ही है, किंतु वृत्ति भेद से अर्थात उसके क्रिया भेद से और स्थान भेद से उनके 5 नाम हो जाते हैं। हो गया ना? चलिए मूल में, तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानाख्या जायन्ते। आगे, अब तत्र प्रागमनवान वायु प्राणः, है नहीं? तो इत्यादि पंक्ति के द्वारा अब क्या बात कही जा रही है? तो ये जो पंक्ति आ रही, तत्र प्रागमनवान, तत्र के पहले एक वाक्य, प्राणादि स्वरूपम आह, प्राणादि स्वरूपम आह। प्राणादि की उत्पत्ति बताई, अब उनका स्वरूप बता रहे हैं। तो चलिए, तत्र, तत्र मतलब तत्र शब्द का अर्थ तेषु प्राण पंचकेषु मध्ये इत्यर्थः। तेषु प्राण पंचकेषु मध्ये इत्यर्थः। 5 प्राणों के बीच में, ठीक है ना? आगे, प्रागमनवान वायु प्राण, ये प्राण का लक्षण स्वरूप है। तो प्रागमनवान, प्रागमनवान मतलब क्या? प्रागमनवान का अर्थ होता है, देखिए, प्रागमनवान का अर्थ उद्गम्य बहिः निस्सरणवान, बहिः निस्सरणवान, ठीक है? इसको कहते हैं प्राण। उठकर बाहर की ओर जो निकलता रहता है वो प्राण है। कहाँ रहता है वो? उसका रहने का ठिकाना दे रहे मूल में, नासादि स्थानवर्ती, है कि नहीं? नासिका में रहता है। तो प्रागमनवान वायु प्राण नासा, नासादि स्थानवर्ती। लग गया? आगे, अपान को बता रहे अब, अर्वागमनवान अपान मिला। अर्वाग शब्द का अर्थ लिखिए अधः, नीचे की ओर जो दौड़ता रहता है उस वायु का नाम है अपान, ठीक है? अर्वागमनवान अपान। ज्यादा चने खाएंगे तो अनुभव हो जाएगा किसका? अपान वायु का। अर्वाग। चलिए, अर्वागमनवान अपान। ढुर 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 कहाँ रहता है वो? पायवादि स्थानवर्ती, पायु, पायु गोदेंद्रिय इत्यादि जगह रहता है वो। कौन? अपान नाम का पान, पायवादि स्थानवर्ती।
आगे चलिए। विश्वगतिमान व्यान, अखिल शरीरवर्ती, व्यान संपूर्ण शरीर में रहता है। और क्या है वो? विश्वगतिमान, विश्वग मतलब, विश्वग शब्द का अर्थ लिखिए सर्वतः, सर्वतः गतिमान, सभी ओर गमन करने वाला वायु जिसका नाम है व्यान, अखिल शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर में वो रहता है। ठीक है, आगे चलिए। ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु उदान, मिला। अब उदान के बारे में बता रहे हैं। ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला वायु, ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु, उत्क्रमण का अर्थ लिखिए उद्गिरण, उद्गिरण करने वाला, गरड़, कभी करपट ढेकर ऐसा कुछ आता है ना, वो सब कार्य करता है वो। ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु हो उदान, लग गया। आगे कहाँ रहता है भाई? ज्यादा करके कंठ स्थानवर्ती, कंठ में रहता है वो। आगे चलिए। अशीत पीतान्नादि समीकरण करह समान, मिला। अशीत पीतान्न मतलब खाया हुआ अन्न, पिया हुआ पानी, इनको समान के रूप में रखता है, जितना जितना आवश्यक है। हम लोग पानी पीते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि मन में हो गया पानी पीने की इच्छा, फिर एक हंडा भर पानी पीते ही रहे, नहीं पीते है ना। जितना आवश्यक है उतना ही पीते, कि कोई आधा गिलास पीता है, कोई 1 गिलास पीता है, कोई 2 गिलास पीता है, जिसकी जरूरत है। अर्थात शरीर जितनी मांग कर रहा है तो समान रखने का कार्य कौन करता है? यही वायु है। कौन? समान। और खाने लग गए तो बहुत अच्छे बने हैं पराठे, तो फिर एक टोकर भर खा लेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जितना आवश्यक है उतना ही खाते हैं। वो कहता है अंदर से बस हो गया, पूरे हो गया, बस खा लिया 2-3 हो गया काम। फिर उतने के लिए जितना पानी आवश्यक है उतना पानी लेता है, समान रूप में रखता है। कौन? समान। वही अशीत पीतान्नादि समीकरण करह, समान रखने वाला जो वायु विशेष उसका नाम है समान। कहाँ रहता है? नाभि स्थानवर्ती, नाभि में रहता है वो। ठीक है, चलिए भाई। तो क्या बात बताई? 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति और प्राण की उत्पत्ति बताई, ठीक है ना। और पीछे कल बताया था 5 ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति और मन बुद्धि चित्त अहंकार की उत्पत्ति, तो कुल मिलाकर 19 हो गए। ठीक है, 19 को मिलकर सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। कोई 17 तत्व का मानते, कोई 19 तत्व का मानते, जो भी हो। आगे चलिए। अब तही एव तमो गुणोपेतैहि अपंचकृत भूतैहि पंचीकृतानि जायन्ते। अब अपंचीकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बताई थी, फिर उनके सत्वगुण से क्या निर्माण हुआ? स्वतंत्र सत्वगुण से। मिलित सत्वगुण से कौन निर्माण हुआ? फिर स्वतंत्र रजोगुण से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति बताई। फिर मिलित रजोगुण से बताया क्या? प्राण की उत्पत्ति बताई। अब तमोगुण बचा है, फिर वो तमोगुण क्या करता है उसको अब कह रहे हैं। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इत्यादि की उत्पत्ति हो चुकी। ये सब होने के बाद उन अपंचीकृत महाभूतों में जो तमोगुण बैठा है वो अपना कार्य करता है। तो क्या करता है वो? उस बात को अब कह रहे। देखिए, ततैहि एव इत्यादि आया ना, ततैहि के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, स्थूल भूतोत्पत्तिम आह। स्थूल भूतोत्पत्तिम आह तैहि इति। स्थूल भूतों की उत्पत्ति को बता रहे हैं। हो गया जी। चलिए, तैहि एव, तैहि मतलब, तैहि शब्द का अर्थ लिखिए, तैहि आकाशादिभिः, आकाशादिभिः, लग गया। अब देखो भाई, तैहि एव मूल में तमोगुणोपेतैहि, तमोगुणोपेतैहि
तमोगुण प्रधान ही, तमोगुण है प्रधान अब जिनमें, ऐसे उन पंचमहाभूतों से क्या होता है वो कह रहे हैं। तमोगुणोपेत ही अपंचीकृत भूत ही, उन अपंचीकृत पंचमहाभूतों से पंचीकृतानि, आगे क्या है जायन्ते कि नहीं, तो पंचीकृतानि और जायन्ते उन दोनों के बीच में एक शब्द छोटा है उसको लिखिए भूतानि जायन्ते। तो पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते, ये उसका मतलब हुआ। तो भूतानि, भूतानि मतलब कौन भूत, तो भूतानि के ऊपर लिखिए स्थूल भूतानि। हो गया, भूतानि जायन्ते मतलब कैसे भूतों की उत्पत्ति होती है, फिर अब स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। तो वही लिखा पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते। पंचीकृतानि, पंचीकृतानि उसका अर्थ लिखिए स्वश्वेतर भूतैहि, स्वश्वेतर भूतैहि मिश्रितानि। ठीक है, अपने अपने से इतर भूतों से मिश्रित ऐसे भूतों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं को कहते हैं पंचीकृत भूत, उन्हीं को कहते हैं स्थूल भूत। तो स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है जायन्ते। हो गया इतना, हाँ ये तमोगुण का कार्य है। अब एक प्रश्न उपस्थित होगा कि भाई आपने पंचीकरण बताने जा रहे हैं, पंचीकृतानि जायन्ते ऐसा आपने लिखा अभी, मतलब 5 भूतों का एक दूसरे में मिश्रीकरण होता है, किंतु छांदोग्य उपनिषद में तो त्रिवृत्तकरण बताया है, उसके साथ विरोध आएगा। तो क्या आप पंचीकरण बता रहे हो और छांदोग्य में त्रिवृत्तकरण बताया है, ठीक है, ये कैसे, तो उसकी भी संगति लगा रहे हैं। तो क्या कि छांदोग्य में त्रिवृत्तकरण है और अन्य जगह पंचीकरण है, पंचीकरण बहुत जगह है, फिर त्रिवृत्तकरण एक जगह है, उसकी क्या संगति वो दे रहे हैं। चलिए तासाम मिला, तासाम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी श्रुते है पंचीकरण उपलक्षणार्थत्वात्। ये त्रिवृत्तकरण पंचीकरण का उपलक्षण है, अर्थात त्रिवृत्तकरण बताया हो तो भी वहां समझना है क्या, पंचीकरण समझना है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो तासाम पंक्ति आ रही ना, तासाम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका, ननु त्रिवृत्तकरण श्रुति विरोधात युक्ति विरोधाच्च पंचीकरणम अयुक्तम, पंचीकरणम अयुक्तम इति आशंक्य श्रुति अविरोधम उपपादयति। श्रुति अविरोधम उपपादयति तासाम इति। ठीक है, देखो यार, कोई शंका करेगा कि त्रिवृत्तकरण श्रुति के साथ विरोध होगा, युक्ति के साथ भी विरोध होगा, इसलिए पंचीकरण बताना अयुक्त है, अयोग्य है, अनुचित है। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे श्रुति अविरोधम, श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं आएगा, और श्रुति के साथ विरोध नहीं है तो युक्ति के साथ भी विरोध नहीं होगा। ये कह रहे उपपादयति, अविरोधम उपपादयति तासाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा मिला। देखो भैया, तासाम, तासाम मतलब क्या, तासाम का अर्थ लिखिए तेजोबन्न रूपाणाम, तेजोबन्न रूपाणाम
तेज, अप, अन्न, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 3 तेजोबन्न रूपाणाम, ये उसका अर्थ है। आगे चलिए, त्रिवृतम, त्रिवृतम, त्रिवृतम का अर्थ लिखिए। त्रिवृतम मतलब भूत त्रयात्मिकाम, भूत त्रयात्मिकाम, भूत त्रयात्मिकाम। ठीक है, देखो भाई, तासाम त्रिवृतम, त्रिवृतम एक एक काम करवानी, एक एक को मैं बनाऊंगा, त्रिवृत कर करूंगा, ऐसा बताया है। ये जो श्रुति है, तो श्रुते है, ये श्रुति है, तो पंचीकरण उपलक्षणार्थत्वात्, ये श्रुति किसका उपलक्षण है? पंचीकरण का उपलक्षण है। अर्थात इन त्रिवृतकरण बताया होने पर भी समझना है क्या? पंचीकरण का ही उपलक्षण है। अपना बोध कराते हुए पंचीकरण का ही वो बोध करा रही है, ऐसा समझना है। हो गया इतना? आगे चलिए, अब बोलेंगे ठीक है भाई, अपंचीकृत पंचमहाभूतों का पंचीकरण होता है, ये आपने कहा, तो पंचीकरण कैसा होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? तो वो प्रक्रिया अब यहाँ पर दे रहे आगे के पेज पर। पंचीकरण प्रकार च इत्थम, मिल गया? पंचीकरण का प्रकार अब बताया जा रहा है। सरल है, बहुत बार सुना है। तो क्या? पंक्ति को देखिए, आकाशम आदो 5 भूत है कि नहीं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो एक एक भूत को लेना है, सबसे पहले पकड़ना है किसको? आकाश को। उसके कितने करने हैं भाग? 2। सरल सरल बराबर आधे आधे 2 भाग करना है। 2 भाग किया, एक अपने लिए वैसे ही रखा उसने, फिर दूसरा जो आधा भाग है उसके 4 टुकड़े किया, और 4 भाग करके अपने को छोड़कर अन्य 4 भूतों को एक एक दे दिया। ठीक है, उसी प्रकार वायु के 2 भाग, आधा भाग वैसा रखा, बचे हुए आधे भाग के पुनः 4 टुकड़े किए, फिर अपने को छोड़कर इन आकाश आदिकों को एक एक टुकड़ा दिया। ऐसा हर एक ने किया, ये बन गया फिर क्या? पंचीकरण। ठीक, तो वही चलिए, वही दे रहे। आकाशम आदौ, आदौ सबसे पहले, द्विधा विभज्य 2 भाग में उसका विभाग करके, तयो हो एकम भागम, तयो हो, तयो हो 2 भागों, हाँ लिखिए उस पर, तयो हो का अर्थ आकाशार्धयो हो, आकाशार्धयो हो मतलब आकाश के जो अर्धे अर्ध ऐसा 2 भाग है ना वो। चलिए, एकम भागम, एक भाग मतलब कितना भाग? अर्ध। एकम भागम पुनः चतुर्धा विभज्य, आधे आधे 2 किया, एक वैसे ही रखा, और एक के पुनः 4 विभाग, पुनः चतुर्धा विभज्य 4 प्रकार से विभाग करके, तेषाम चतुर्नाम अंशानाम, उन 4 अंशों को क्या किया? वायवादिषु चतुर्षु भूतेषु संयोजनम, आकाश को छोड़कर बाकी के जो 4 वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उनको एक एक भाग दे दिया। ठीक है, वायवादिषु, तो वायवादिषु मतलब क्या? तो वायवादिषु का अर्थ लिखिए, वायवादिषु बराबर आकाश व्यतिरिक्तानाम चतुर्नाम भूतानाम अर्धभागेषु, यह अर्थ है उसका। आकाश व्यतिरिक्तानाम, आकाश व्यतिरिक्तानाम चतुर्नाम भूतानाम, चतुर्नाम भूतानाम अर्धभागेषु। ठीक है जी, आकाश से व्यतिरिक्त 4 भूतों का जो अर्धभाग है ना, उनमें एक एक को मिलाया। तो वायवादिषु चतुर्षु भूतेषु संयोजनम, लगा इतना। इसी प्रकार आगे करना है फिर वायु का, जल का, तेज का, पृथ्वी का। एवं वायुम द्विधा विभज्य, वायु के कितने भाग करने हैं? 2, सबसे पहले 2। एवं वायुम द्विधा विभज्य तयो हो एकम भागम, उन दोनों में से एक भाग, पुनः चतुर्धा विभज्य, पुनः उसके क्या करने? 4 विभज्य, तेषाम चतुर्नाम अंशानाम, उन 4 अंशों को क्या? आकाशादिषु संयोजनम, वायु का आधे भाग को छोड़कर आगे के जो बाकी के आकाश का आधे भाग में एक भाग देना है, और
तेज के, जल के और पृथ्वी के आधे भाग में एक एक भाग दे देना है वायु का। लग गया? हाँ। चतुर्नाम अंशानाम आकाशादिषु संयोजनम। आगे एवं तेज आदि नाम अपि, इसी प्रक्रिया से तेज आदि, आदि शब्द से क्या? तेज एक हुआ, आगे जल और पृथ्वी, उनका भी ऐसा ही करना है। एवं तेज आदि नाम अपि, लग गया इतना? आगे तद एवं एकैक भूतस्य अर्धम, है कि नहीं? इस प्रकार से एक एक भूत का अपना अपना आधा भाग हुआ। तद एवं एकैक भूतस्य अर्धम स्वांशात्मकम अर्धांतरम चतुर्विध भूतमयम इति पृथ्व्यादिषु स्वांशादिक्यात् पृथ्व्यादि व्यवहार। लग गया? अब ध्यान दीजिए भाई, अब प्रश्न उपस्थित होगा कि आकाश में कौन कौन आ गया? अभी स्वयं का आधा और आधे में इतरों के एक एक टुकड़ा, 4, है कि नहीं? वायु में भी ऐसा ही है, जल में भी ऐसा ही है। अब प्रश्न उपस्थित होगा कि जल में तो केवल जल ही थोड़ी है, बाकी सब भी हैं, तो आकाश में केवल आकाश थोड़ी है, बाकी के भी हैं, तब उसको आकाश क्यों कहना? फिर जल को जल क्यों कहना? वायु को वायु क्यों कहना? क्योंकि उसमें केवल वायु नहीं है ना, वो वायु का आधा भाग है, किंतु बाकी के भी तो एक एक भाग है। यदि बाकी के भी हैं, सब मिश्रित है, तो आकाश को आकाश क्यों कहना? फिर वो मिलित कहना चाहिए। वायु को मिलित वायु ऐसा कहना चाहिए, ये वायु है ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर क्यों होता है ऐसा व्यवहार? तो उसका उत्तर दिया कि उन आकाश आदि में भले अन्य भूतों का एक एक भाग आकर मिला है, तो भी अपना स्वयं का निजी भाग ज्यादा है, क्योंकि आधे में कौन है? आकाश, और आधे में इन इतरों के 4 टुकड़े आए हुए हैं। वायु में भी आधा भाग स्वयं का है और आधे में इतरों का एक एक भाग आया है। अपना अपना भाग ज्यादा होने के कारण उनको आकाश, वायु, जल ऐसे अपनी अपनी एक एक क्या संज्ञा हो रह जाती है। ये बात पंक्ति देखिए, तदेवं, इस प्रकार से एकैक भूतस्य, एक एक भूत का अर्धम स्वांशात्मकम, आधा भाग कितना है? अपने अंश का ही है, स्वांशात्मकम, और अर्धांतरम, दूसरे आधे भाग में तो चतुर्विध भूतमयम, अन्य 4 भूतों को मिलकर आधा भाग है, चतुर्विध भूतमयम इति, ऐसा होने से इति पृथ्व्यादिषु, पृथ्व्यादियों में स्वांश आधिक्यात्, अपना अपना अंश कैसा है? अधिक है। आधिक्यात् पृथ्व्यादि व्यवहार, इसलिए पृथ्वी है, जल है, तेज है, आकाश है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। ठीक है, तो स्वांशाधिक्यात्, ये पंक्ति शब्द आया ना, उस पर एक छोटा वाक्य, पृथ्व्याम पार्थिव अंश आधिक्यात्, पृथ्व्याम पार्थिवांशाधिक्यात् अर्धविराम, जले जले जलांशाधिक्यात् इत्यर्थः, जले जलांशाधिक्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, पृथ्व्याम, पृथ्वी में पार्थिवांश अधिक है इसलिए उसको पृथ्वी कहते हैं, जल में जलांश अधिक है इसलिए उसको जल कहते हैं। इस प्रकार सभी का लगा लीजिए। स्वांशाधिक्यात् पृथ्व्यादि व्यवहार तद उत्तम, इस बात को बताने के लिए प्रमाण दे रहे ब्रह्म सूत्र का। ठीक है, तद उत्तम क्या कहा है ब्रह्म सूत्र में? वैशेष्यात्तु तद्वादः तद्वादः, मिला ब्रह्म सूत्र 2:4-23। ठीक है ना, दूसरे अध्याय का अंतिम का सूत्र है। तो वैशेष्यात् मतलब क्या? तो वैशेष्यात् का अर्थ लिखिए भाई, वैशेष्यात् बराबर विशेषस्य भावः, विशेषस्य भावः वैशेष्यम, वैशेष्यम बराबर भूयस्त्वम, भूयस्त्वम अर्धविराम तस्मात् इत्यर्थः। ठीक है,
चलिए, विशेषस्य भाव वैशेष्यम, विशेष का जो भाव वैशेष्य, अर्थात पंचीकरण होने के बाद आकाश में विशेष रूप से कौन है? अपना स्वयं का आधा भाग, जल में अपना स्वयं का आधा भाग। इस प्रकार विशेष भाव, विशेषस्य भाव वैशेष्यम अर्थात भूयस्त्वम, तस्मात् मतलब अपना अपना भाग अधिक होने के कारण क्या? वैशेष्यात् तु तद्वाद, 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 तद्वाद मतलब क्या? तद्वाद लिखिए, तद्वाद बराबर पृथ्व्यादिवाद, पृथ्व्यादिवाद बराबर पृथ्व्यादि पद प्रयोग इत्यर्थः, पृथ्व्यादि पद प्रयोग इत्यर्थः। हो गया? तद्वाद, तद्वाद मतलब तद्वाद तद्वाद, वैसा वैसा नाम उनको आ जाता है। अर्थात पृथ्व्यादिवाद अर्थात पृथ्व्यादि पद का प्रयोग, आकाश में आकाश शब्द का प्रयोग, पृथ्वी में पृथ्वी शब्द का प्रयोग, जल में जल शब्द का प्रयोग। क्यों? वैशेष्या। ठीक है ना? हो गया? और यहाँ पर तद्वाद, तद्वाद डबल आया है, तो वैशेष्या तो तद्वाद इतना ही कहना चाहिए। तद्वाद ऐसा फिर से पुनः उच्चारण क्यों हुआ? तो अंतिम के तद्वाद पर एक वाक्य लिखिए। तद्वाद पद अभ्यास, अभ्यास तद्वाद पदाभ्यास, ऐसा तद्वाद पदाभ्यास तू अध्याय समाप्ति द्योतनार्थ, अध्याय समाप्ति द्योतनार्थ। हो गया जी? तद्वाद इस पद का जो अभ्यास, अभ्यास मतलब पुनरुक्ति, पुनरुच्चारण है कि नहीं? पुनः पुनः कथन को अभ्यास कहते हैं। तो तद्वाद शब्द का जो अभ्यास हुआ है वो किस लिए? अध्याय की समाप्ति हुई है इस सूत्र से, इस बात को द्योतित करने के लिए अभ्यास हुआ है, और कोई उसमें तात्पर्य नहीं है। तद्वाद पदाभ्यास तो अध्याय समाप्ति द्योतनार्थ। लग गई इतना? चलिए आगे। वैशेष्यात् तो तद्वाद, तद्वाद, ठीक है ना? इति हो गया ना? आगे क्या है? आगे चलिए। पूर्वोक्त अपंचीकृतैः लिंग शरीरम परलोक यात्रा निर्वाहकम मोक्ष पर्यंतम स्थायी मनोबुद्धिभ्याम उपेतम ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेंद्रिय पंचक प्राणेन्द्रिय प्राणादि पंचक संयुक्तम जायते। मिल गया? पंक्ति देखिए। अब इस पंक्ति से कौन बात कही जा रही है भाई? तो ये जो पद आया है ना अपंचीकृत इत्यादि, उसके पूर्व में लिखे एक वाक्य, अपंचीकृत भूतस्य, अपंचीकृत भूतस्य कार्यांतरम आह। कार्यांतरम आह लग गया? पूर्वोक्त थी, मतलब 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, इनकी सबकी उत्पत्ति बताई, किंतु इनको मिलकर एक नया कार्य उत्पन्न होता है उन्हीं अपंचीकृत पंचमहाभूतों से। वो कार्य कौन है, इस बात को बता रहे हैं। तो पूर्वोक्त ही अपंचीकृत ही है कि नहीं? कौन वो? आकाश आदि भी पूर्व में कहे हुए अपंचीकृत, जिनका अभी पंचीकरण नहीं हुआ था, ऐसे आकाश आदियों के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। वो कह रहे, देखिए, पूर्वोक्त अपंचीकृत ही लिंग शरीरम, लिंग शरीरम मतलब सूक्ष्म शरीरम, और उसके विशेषण दे रहे। कैसा है वो सूक्ष्म शरीर? परलोक यात्रा निर्वाहकम, पुनः कैसा? मोक्ष पर्यंतम स्थायी, पुनः कैसा? मनोबुद्धिभ्याम उपेतम, पुनः कैसा है वो सूक्ष्म शरीर?
ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, प्राणादि पंचक संयुक्तम कौन? सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीरम सूक्ष्म शरीरम जायते, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो परलोक यात्रा निर्वाहकम, ठीक है ना। अब ये जो स्थूल शरीर है, ये हम इसको तो हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, यहीं से उत्पन्न हुआ है कौन? ये स्थूल शरीर। और जब बूढ़ा हो जाता है यही छोड़ देते हैं लोग, फिर उसको जला देते हैं। फिर जाता कौन है आगे? अपने अपने कर्म के अनुसार, तो वो जाता है कौन? सूक्ष्म शरीर, है कि नहीं। फिर जिस जीव का जैसा कर्म होगा उस कर्म के अनुसार वह आगे की यात्रा करता है। पाप ज्यादा रहेगा तो नीच योनि में चला जाएगा, पुण्य अधिक रहेगा देवता लोक में चला जाएगा, और पाप पुण्य समान रहेगा तो मनुष्य शरीर को प्राप्त होगा। इस प्रकार से तो वही लिख रहे परलोक यात्रा निर्वाहकम। मिला? परलोक यात्रा निर्वाहकम मतलब क्या? एक शब्द लिखिए उस पर, परलोक भोग निर्वाहकम इत्यर्थ। परलोक भोग निर्वाहकम, परलोक में जो परलोक की यात्रा करना मतलब क्या? परलोक के जो भोग है उसको संपादन करने के लिए वो चला जाता है, ठीक है ना, अपने अपने कर्मानुसार। परलोक यात्रा निर्वाहकम, किंतु स्थूल शरीर कितने भी बदल जाते हैं किंतु सूक्ष्म शरीर वही रहता है, वो बदलता नहीं है कि नहीं। समझ लीजिए ये हम लोगों को जो स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है उसके पहले जो भी शरीर प्राप्त हुआ था स्थूल शरीर वो अलग था, किंतु उसमें जो सूक्ष्म शरीर था वही इस शरीर में सूक्ष्म शरीर है। और इस वर्तमान काल के स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है वही रहेगा, आगे जो हम लोगों को स्थूल शरीर मिलेगा उसमें भी वही रहेगा। स्थूल शरीर बदलता रहता है किंतु सूक्ष्म शरीर वही है। लग गया अर्थ जी? कब तक रहेगा वो? जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक सूक्ष्म शरीर वही रहता है, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाए, करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी सूक्ष्म शरीर वही रहता है। वो एक ही बार उत्पन्न होता है और एक ही बार मरता है। कब मरता है वो? ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही उसको मर जाता है, नष्ट होता है। तब तक ब्रह्म ज्ञान ही रहेगा। कभी मेढक बनेगा, कभी सर्प बनेगा, कभी नेवला बनेगा और वो सर्प को काटने के लिए चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। और सर्प खाएगा किसको? मेढक को। मेढक खाएगा किसको? किसी मक्खी आदि को, ठीक है ना। एक सब दूसरे के ऊपर अवलंबन है। फिर मक्खी दौड़ेगी डर से, किसके? मेढक के डर से। मेढक दौड़ेगा सर्प के डर से, सर्प दौड़ेगा नेवले के डर से, नेवला दौड़ेगा कुत्ते के डर से, कुत्ता दौड़ेगा बिपटा उसके डर से, बिपटा दौड़ेगा बाघ सिंह के डर से। लग गया कि नहीं? ये सब ऐसी सृष्टि बनाई है भाई भगवान ने। चलिए, सबके पीछे भय लगा दिया है और मृत्यु लगा दिया है। लग गया? इससे कोई छूटा नहीं है, कोई भी जीव। जब तक द्वैत है तब तक भय ही है और दुख ही है। द्वैताद्वयी भयम भवति। लग गया? चलिए तो आगे चलिए। परलोक यात्रा निर्वाहकम मोक्ष पर्यंतम स्थायी, ठीक है ना। जैसे स्थूल शरीर में हम लोग कपड़े बदलते हैं, जीर्ण हुआ फेंक देते हैं, नया कपड़ा धारण करते हैं, कपड़े बदल रहे हैं किंतु स्थूल शरीर वही है। उसी प्रकार स्थूल शरीर बदलते रहते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, है कि नहीं। इसके अनुसार सूक्ष्म शरीर वही रहता है। और सूक्ष्म शरीर भी जब नष्ट हो जाता है कि नहीं, उसके साथ आत्मा मरता है क्या? नहीं मरता है। वो तो कभी मरता ही नहीं, क्योंकि उसका जन्म भी नहीं हुआ है, वो अनादि अनंत है। किंतु जब तक वो अपने स्वरूप को, वास्तव स्वरूप को नहीं जानता है और इन देहादि के साथ तादात्म्यपन्न है, तब तक तो उसको जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण लेना ही पड़ रहा है कि नहीं। जन्म मरण धर्म किसका है? बुद्धि के, सूक्ष्म शरीर के धर्म है, बुद्धि के धर्म है। सभी धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आदि करके आत्मा के नहीं है, किंतु तादात्म्य हुआ ना तब आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं। लग गया जी? चलिए, तो मोक्ष पर्यंतम स्थायी। लग गया जी? तो मोक्ष पर्यंतम स्थायी आया ना, उस पर एक वाक्य लिखिए। अस्य सूक्ष्म शरीरस्य
अस्य सूक्ष्म शरीरस्य सूक्ष्मत्वात् दाहादि निमित्तेन स्थूल शरीरोपमर्देन नोपमर्द। ठीक, और देखिए भाई, अस्य सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्मत्वात्, ये सूक्ष्म शरीर अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दहादि के निमित्त से स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी, स्थूल शरीर उपमर्देन नाशेन न उपमर्द, सूक्ष्म शरीर का उपमर्द अर्थात नाश नहीं होता है। लग गया? चलिए, मोक्ष पर्यंतम स्थायी, पुनः कैसा है वो? मनोबुद्धिभ्याम उपेतम, मन और बुद्धि भी उसके साथ जुड़ी हुई है। उपेतम का अर्थ युक्तम, केवल मन बुद्धि उसमें है क्या? नहीं नहीं, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, एक क छुटा है, ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्म ऐसा है ना, क एक छुटा, ज्ञानेन्द्रिय पंचक अर्थात ज्ञानेन्द्रिय 5, फिर आगे कर्मेंद्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय 5, प्राणादि पंचक, प्राणादि 5, 15 ये हुए, और मन बुद्धि कितने हुए? 17। पंचक संयुक्तम जायते, लग गया? उसके लिए प्रमाण दे रहे, तदुक्तम पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम इति, ये प्रमाण दिया। क्या अर्थ है? सरल है। पंच प्राण मनो बुद्धि और दशेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, कितने हुए? 17। समन्वितम युक्तम, पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम, लग गया? नीचे अपंचीकृत भूतोत्थम, अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। कौन? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्मांगम, सूक्ष्मांगम का अर्थ सूक्ष्म शरीरम, और उसके लिए एक विशेषण आया है अंतिम में, भोग साधनम, वो भोग का साधन है। सूक्ष्मांगम मतलब सूक्ष्म शरीरम, भोग साधनम इति। हो गया जी? आगे चलिए, तच्च द्विधम, अब उसका विभाग कर रहे। तच्च, तच्च तत् सूक्ष्म शरीर, हाँ, लिंग शरीरम कि वह सूक्ष्म शरीरम, द्विधम, 2 प्रकार का है। ठीक है, कौन 2 प्रकार है भाई? तो वो दे रहे आगे, लिंग शरीर का विभाग कर रहे हम। तच्च द्विधम परम अपरम च, पर और अपर। ठीक है जी, अब पर कौन है? पर लिंग शरीर, और अपर कौन है? तो पहले पर अपर की व्याख्या लिखिए, उस पर एक टिप्पणी लिखिए। परम बराबर ब्रह्मांड व्यापी समष्टि भूतम, ब्रह्मांड व्यापी समष्टि भूतम। ब्रह्मांड व्यापी समष्टि भूतम, परम का अर्थ। फिर अपरम का अर्थ लिखिए, अपरम बराबर, अपरम बराबर तद अव्यापी, तद अव्यापी व्यष्टिभूतम, व्यष्टिभूतम, पूर्ण विराम। हो गया ना? देखिए अर्थ, पर सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त करके जो व्याप्त करके रहा है उसको कहते समष्टिभूत, समष्टि स्वरूप सूक्ष्म शरीर। और अपर मतलब तत् अव्यापी, ब्रह्मांड अव्यापी अर्थात व्यष्टिभूत एक एक जीव का सूक्ष्म शरीर, वो अपर हुआ। ठीक है, चलिए आगे वही बता रहे, परम अपरम च तत्र परम हिरण्यगर्भ लिंग शरीरम, मिल गया? तत्र, तत्र, तत्र मतलब तत्र का अर्थ लिखिए, द्वयोः लिंग शरीरयोः मध्ये, द्वयोः लिंग शरीरयोः मध्ये, उन 2 लिंग शरीरों के बीच में।
तो परम को बता रहे भाई। परम मतलब हिरण्यगर्भ लिंग शरीरम, हिरण्यगर्भ का जो लिंग शरीर है, क्योंकि हिरण्यगर्भ उसी को कहते हैं। सभी जीवों के जितने लिंग शरीर है उन सभी को अभिमान धारण करने वाला जो, उसी को कहते हैं क्या? हिरण्यगर्भ। अतः उनका उसका लिंग शरीर कैसा हुआ? परम। तो वही परम हिरण्यगर्भ लिंग शरीर। और अपर कौन भाई? अपरम अस्मदादि लिंग शरीरम। हम लोगों का जो एक एक जीव का लिंग शरीर है वो है कौन? अपर, व्यष्टिभूत। ठीक है, आगे तत्र हिरण्यगर्भ लिंग शरीरम महत्तत्वम। हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर को ही कहते हैं क्या? महत्तत्व। उसी को कहते हैं बुद्धि तत्व, महत्तत्व। ठीक है ना जी? हाँ, हिरण्यगर्भ लिंग शरीरम महत्तत्वम। और आगे अस्मदादि लिंग शरीरम अहंकार इति आख्यायते। और हम लोगों का जो लिंग शरीर है कि नहीं, उसको कहते हैं क्या? अहंकार शब्द से बोलते हैं। अहंकार मतलब व्यष्टि लिंग शरीर, और महत्तत्व मतलब समष्टि लिंग शरीर। यह अर्थ निकल आया। ठीक है ना जी? तो ये जो पंक्ति है ना, तत्र हिरण्यगर्भ लिंग शरीरम महत्तत्वम, तो हिरण्यगर्भ लिंग शरीर को महत्तत्व बोल दिया। उस पर एक वाक्य लिखिए, लिखते हैं यद्यपि आनुमानिकाधिकरणे हिरण्यगर्भीय बुद्धेः महत्तत्वत्वम् अभिहितम् अर्धविराम न तदीय सूक्ष्म शरीरस्य आगे तथापि तद्घटितत्वेन तदीय शरीरस्यापि तद्व्यपदेश्यत्वं बोध्यम्। अर्धविराम लोके तथैव व्यवहार दर्शनात् इति भावः। देखिए भाई अर्थ, यद्यपि अनुमानिकाधिकरणे आएगा आपको, अनुमानिकाधिकरण में, तो वहां पर हिरण्यगर्भ की जो बुद्धि है उस बुद्धि को कह दिया है महत्तत्व। और यहाँ पर तो कह रहे हैं हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर को महत्तत्व बोल दिया। वो कैसे फिर? तो प्रश्न होगा कि नहीं? उसका उत्तर दिया। तो हिरण्यगर्भीय बुद्धेः महत्तत्वत्वम् अभिहितम् न तदीय सूक्ष्म शरीरस्य। हिरण्यगर्भ के सूक्ष्म शरीर को महत्तत्व नहीं कहा है, और यहाँ तो आप हिरण्यगर्भ के सूक्ष्म शरीर को ही महत्तत्व बोल रहे हो, ये कैसे? तो वो कह रहे तथापि ऐसा होने है तो भी तद्घटितत्वेन, है कि नहीं? जिस बुद्धि तत्व को महत्तत्व कहा है उससे घटित है, उससे युक्त है कौन? हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर। अतः उस हिरण्यगर्भ के सूक्ष्म शरीर को भी बोल दिया किस शब्द से? महत्तत्व शब्द से। तथापि तद्घटितत्वेन तदीय शरीरस्यापि तद्व्यपदेश्यत्वं बोध्यम्। लोक में भी ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं? लोके तथाएव व्यवहार दर्शन, है कि नहीं? तो कोई चीज उसमें घटित हो उसमें भी वो संज्ञा हो जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। ये बात चलिए आगे। और अस्मदादि लिंग शरीरम अहंकार इति आख्यायते। और हम लोगों के लिंग शरीर को बोलते हैं क्या? अहंकार। उस पर भी एक वाक्य लिखिए।
व्यष्टिभूत मनसः व्यष्टिभूत मनसः अहंकारत्वात् व्यष्टिभूत मनसः अहंकारत्वात् तद्घटित सूक्ष्म शरीरस्य अपि तद्घटित सूक्ष्म शरीरस्य अपि अहंकारत्वेन सूक्ष्म शरीरस्य अपि अहंकारत्वेन व्यपदेशः इति भावः। हो गया ना। व्यष्टिभूत जो मन है उसको अहंकार बोला जाता है और उस मन से घटित सूक्ष्म शरीर होने के कारण उस सूक्ष्म शरीर को भी अहंकार इस शब्द से व्यपदेश करते, निर्देश करते, उल्लेख करते। इसलिए कह दिया मूल में अस्मदादिलिंग शरीर अहंकार इति आख्यायते। हो गया जी। बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।